मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 2 और मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा सा छत से जो व्यू दिखता है, मतलब इस जो होटल के छत से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा व्यू वहाँ का लिया जाए। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ छत पे और काफ़ी स्टेयर्स हैं वैसे। हाँ ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे और दिखाती हूँ वहाँ से व्यू एक बार पूरे गैंगटॉक शहर का। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ अपने होटल के छत पे, जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखने वाला है पूरे गैंगटॉक शहर का। आप जैसा कि सामने देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। और क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे तो हमें भूख भी बहुत तेज़ ही लग रही थी, सो हमने आलू पराठा ब्रेकफास्ट में मंगवाया और आलू पराठा खाने के बाद हम लोग तैयार होके निकल चले अपने आज के टूर के लिए। और आज बेसिकली हमें जाना था नॉर्थ सिक्किम में लाचुंग। तो जैसे ही हम लोग होटल से बाहर आए, टैक्सी हमारा वेट कर रही थी। जिस भी होटल में आप रुकोगे वहाँ से आपको पहले जाना होगा वाजरा टैक्सी स्टैंड। नॉर्थ सिक्किम जाने से पहले आपको इसी टैक्सी स्टैंड में जाना होगा। और क्योंकि मैंने नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए टूर पैकेज लिया था, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी कि अगर आप भी टूर पैकेज लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ वाजरा टैक्सी स्टैंड। मैं भी पहुंच चुकी हूँ वाजरा टैक्सी स्टैंड और यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर टैक्सी। ये है हमारे टूर ऑपरेटर और इनका नाम है सचिन। तो हम लोगों ने जो पैकेज की बुकिंग करी थी वो इन्हीं से करी थी, तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप में से भी किसी को नॉर्थ सिक्किम जाना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं ट्रिप की। मैं हूँ अभी वाजरा टैक्सी स्टैंड में और यहीं से अभी हमें जाना है नॉर्थ सिक्किम और हमारी गाड़ी अभी रेडी हो चुकी है। सो अभी पैकिंग चल रही है। पैकिंग इन द सेंस कि मतलब जो हमारे पास लगेज था उसको ऊपर रखा जा रहा है। एंड अभी कुछ ही देर में हमारी जो गाड़ी है वो यहाँ से निकलने वाली है। हालांकि हमें थोड़ा लेट हो गया है, हमें बोला गया था कि 10 और 10:30 में आपको निकलना है यहाँ से, लेकिन अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी हमारी जो गाड़ी है वो खुलने वाली है। तो चलिए चलते हैं। हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो गाड़ी थी उसे खुलने में थोड़ा सा लेट हो गया था, बट फिर भी अराउंड 12 बजे जो हमारी गाड़ी थी वो गैंगटॉक से निकल चुकी थी। और एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों ने जो ये गाड़ी ली थी ये शेयरिंग वाली गाड़ी थी, तो इसमें जब तक सारे पैसेंजर्स आ नहीं जाते हैं तब तक ड्राइवर गाड़ी को खोलते नहीं हैं, तो इस कारण थोड़ा सा लेट हुआ था। लेकिन अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेते हो, प्राइवेट कैब लेते हो, तब आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। हालांकि जो हमारी ट्रिप थी लाचुंग की उसमें एक चीज़ सही थी, वो थी मौसम बहुत अच्छा था। अभी जो हमारी गाड़ी है वो रास्ते में रुकी हुई है और यहाँ से जैसा कि ड्राइवर ने हमें बताया कि आगे जाने पे जो भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा होने वाली है। जैसे कि कुछ अगर आप फूड का मटेरियल भी लोगे या फिर अगर आपको कुछ मेडिसिन लेनी है, वाटर बॉटल्स लेनी है, तो आपको जो भी लेना है तो आप यहीं से ले लो। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जो प्राइस है वाटर बॉटल्स की या फिर मेडिसिन वगैरह की, सबकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी हम लोग रुक चुके हैं एक शॉप के पास एंड वी आर बाइंग सम मेडिसिन फ्रॉम हियर। तो यस, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो नॉर्थ सिक्किम जाने से पहले कुछ मेडिसिन ले लें, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम हाइट पे है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है मोशन सिकनेस का। इसलिए सही रहेगा कि आप मेडिसिन पहले से ले लें। अगर आपने पहले से मेडिसिन ले रखा है अपने पास तब तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अपने पास पहले से मेडिसिन नहीं ले रखा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी ड्राइवर के साथ आप नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाओगे ना, तो रास्ते में आपको कई सारी छोटी छोटी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप मेडिसिन ईजिली परचेज कर सकते हो। तो हम लोग भी मेडिसिन परचेज करने के बाद आगे बढ़े नॉर्थ सिक्किम की तरफ। तभी रास्ते में हमें ये ट्रैफिक जैम दिखा। तो हमने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने हमें बताया कि अभी
ये एक पास ही में झरना है जिसका नाम है सेवन सिस्टर फॉल। तो इसी सेवन सिस्टर फॉल को देखने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे उतर सकते हैं, लेकिन हमने डिसाइड करा कि हम लोग गाड़ी में बैठ के ही झरने को देखेंगे। और झरने को देखने के बाद हम लोग अभी फ़िलहाल बढ़ चुके हैं आगे की तरफ, और जैसे जैसे आप नॉर्थ सिक्किम की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे जो रास्ते होते हैं वो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। सिक्किम में ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे बुद्धिज़्म के जो फ्लैग्स होते हैं अपने रिलीजन के, वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं। और फिर हम इन घुमावदार रास्तों से होते हुए अभी अपने सेकेंड व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, और यहीं अभी हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकेगी। वन मोर थिंग, जब भी आप नॉर्थ सिक्किम की तरफ बढ़ रहे हो, लाचेन लाचुंग जिधर भी, सो खुद को फुल कवर करके जाओ। अभी मैंने 4-5 लेयर पहन रखी है, एंड अभी तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, बट एज ड्राइवर सजेस्टेड किया। पहले मैंने कानों को कवर नहीं कर रखा था, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे चढ़ते जाती हूँ ना, जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते हो तो वैसे वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है हेड में एंड ईयर्स में, तो इसलिए मैंने अपने हेड को भी कवर कर रखा है एंड ईयर्स को भी। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग रुके हैं। दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि हमारी गाड़ी रुकी है। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, बेसिकली उसी व्यू पॉइंट को देखने की अभी और भी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। मैं भी जा रही हूँ एक और व्यू पॉइंट देखने यहाँ से। इस पॉइंट से आपको तिस्ता रिवर का एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य देखने को मिलता है, और इसके साथ ही साथ ये जो पॉइंट है ये फ़ोटो शूट के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो आप जब भी इस पॉइंट पे रुके तो फ़ोटो शूट करवाना ना भूलें, यहाँ से काफ़ी अच्छी पिक्चर आती है। ठीक है, ये सेम मसाला और अचार नहीं और चाय में जाता है। आपको ब्लैक लेना है? सेम है सेम। हाँ ब्लैक, 2 ब्लैक दे दीजिए। एक दूधी। मैं इसीलिए तो कॉन्फिडेंट मेरा है, ये दुकान पे जो भी बहुत किया है मैंने बाहर। तो आप इसको रेनोवेट कर लो। नहीं अभी तक क्या करे, यूट्यूब में कर लिया, मेरा नाम कैफे बना दीजिए दीदी, कैफे बना दीजिए। अरे यहाँ की ब्यूटी ही यही है, तो इसलिए ऐसे ही रहने दो, इसी में ब्यूटी। ये नेचुरल मैंने जस्ट ऑर्गेनिक कैट से बनाया है छोटा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बिमला। अच्छा बिमला नाम है, पूरा नाम? बिमला सुब्बा। सुब्बा, अच्छा। सेम ही रेट चलता है, 20 में तो और चाय मिलता है इधर। इस चाय 20 से भी ज्यादा रेट है इसका। ओके, लेकिन चाय अच्छा है। दीदी यहाँ प्लास्टिक की बोतलें देना अलाउ नहीं है क्या? नहीं, तो पानी पीना होगा तो? कौन वाला बोतल? अच्छा ये वाली बोतल। तो अभी मुझे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड दैट इज़ कि यहाँ प्लास्टिक की बोतल ले जाना अलाउ नहीं है। सो जो भी प्लास्टिक की बोतल है इधर ही हमें छोड़ना होगा। तो बेसिकली प्लास्टिक बैन है, जिधर हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम की तरफ प्लास्टिक बैन है। तो अगर आपके साथ भी प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं तो इससे आप नहीं ले जा सकते हैं, तो प्लास्टिक इधर ही रैपर वगैरह फेंकना है, देन वी हैव टू गो। सेकेंड व्यू पॉइंट देखने के बाद अभी फिर से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और अभी चल पड़े हैं लाचुंग की तरफ। लेकिन मैं आपको रास्तों के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ जो रास्ता है, जैसे सेकेंड व्यू पॉइंट के जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मिल सकता है, और कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आपको मिल सकती है रास्ते में। लेकिन उसके बाद जो रास्ता है वो काफ़ी सही है, और इसी रास्ते में आपको एक बार फिर से ये बहुत ही खूबसूरत सा तिस्ता रिवर देखने को मिलता है। और तिस्ता रिवर के सामने, मतलब उसके किनारे पे बसा हुआ है एक छोटा सा मार्केट काइंड ऑफ विलेज। तो अगर आप लाचुंग जा रहे हैं और आपने अपने साथ ज़्यादा विंटर के ड्रेसेस नहीं रखे हैं तो आप चाहे तो यहाँ के लोकल शॉप से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने अपने साथ विंटर की ड्रेसेस कैरी कर रखी थी तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, वरना आप देख सकते हो गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है यहाँ पे। इसी रास्ते में मिलता है आपको ये एक ब्रिज, और ये जो ब्रिज है ये फ़ोटो शूट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब जैसे ही आप इस ब्रिज के पास आओगे आपको काफ़ी भीड़ दिखेगी फ़ोटो शूट के लिए। लोग अपनी गाड़ियों से उतर के फ़ोटो क्लिक करवाते रहते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ तिस्ता रिवर, एंड इसके साथ ही आप अपनी भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो
अभी जो हमारी गाड़ी है वो तीसरी बार रुकी है और अभी हम लोग रुके हैं लंच के लिए। हालांकि लंच की जो टाइमिंग थी उससे तो लेट हो चुका है, बट क्योंकि हमने लेट से स्टार्ट भी करा था तो चलिए चल के करते हैं लंच। यहाँ से सामने सन दिख रहा है जो कि सनसेट होने वाली है। आई थिंक सनसेट नहीं है, सामने माउंटेन्स है एंड माउंटेन्स के पीछे से सन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा ही दिख रहा है बट दैट्स गुड। क्या? हाँ बिल्कुल। बैठो बैठो बैठो। ये किस चीज़ की सब्जी है? पपीता, आलू गोभी, आलू गोभी की सब्जी, चावल, अंडा कड़ी। ओके, सो मैं वेजिटेरियन हूँ तो एक फ़ायदा तुम लोग को मिल गया, ले जाओ। तो खाना खाने के बाद हमने यहीं पास में जो नीचे एक छोटी सी दुकान थी वहाँ से हमने कुछ चॉकलेट्स लिए और इसके बाद हमने यहाँ के जो शॉप ओनर हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत की। तो पेश है जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उनके साथ। आप लोगों का ये दुकान कितना पुराना है? कितना साल? साल तो नहीं हुआ, 3-4 महीना ही हुआ। अच्छा, अभी नया दुकान खोला है आपने? यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है, मतलब इतने कस्टमर हमेशा आते हैं। ये रास्ता कभी बंद नहीं होता लाचेन जाने वाला, हमेशा खुला रहता है? कभी-कभी हो जाता है। कभी-कभी जब बर्फ ज़्यादा गिरती होगी तो बारिश के दिनों में। और आप लोग हो कहाँ से वैसे? हम लोग दार्जिलिंग से हो? तो दार्जिलिंग में शॉप क्यों नहीं खोला? नहीं मिला उधर। अच्छा, जगह ठीक है ठीक है। लंच करके जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो उस टाइम अप्रॉक्स 4:30 अराउंड हो रहे थे और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रात होने को है अब। और ऐसे में अब हमें जल्दी है लाचुंग पहुंचने के लिए, क्योंकि रात होने के साथ साथ थोड़ी ठंड भी बढ़ती जा रही है। 6 बज चुके हैं, अभी 2 घंटे और हैं। 2 घंटे के बाद फिर होपफुली हमें पहुंच जाए, बस पहुंच जाए। वीडियो में ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये बेसिकली एक चेक पॉइंट है और गैंगटॉक में जो भी आपने नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए पास बनवाया था उस पास की जो चेकिंग होती है ऑफिसर्स के द्वारा यही होती है। तो पास चेक करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने पे हमें मिलता है ये एक टनल, और ये एक छोटी सी टनल है और ये टनल जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। और इस टनल से निकलने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में। अभी 8:30 हो रहे हैं और फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ लाचुंग और काफ़ी ठंड हो रखी है यहाँ पे। सीरियसली, मतलब रास्ते में मुझे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसी फील आ रही है कि काफ़ी ठंड है। और यहाँ हम लोग होटल आ चुके हैं एंड मैंने ऐसा सोचा था कि यहाँ आने के बाद रात में मैं थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए निकलूँगी, लेकिन मार्केट तो यहाँ पे मुझे पूरे रास्ते में बंद दिखाई दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट हो पाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल निकलूँगी, जब घूमने निकलूँगी देन आई विल एक्सप्लोर सम मार्केट प्लेसेस ओवर हियर। हालांकि रास्ते में हमने कुछ दुकानें देखी थी जहाँ से हमने कुछ वुलन स्टफ्स उठाए हैं। वैसे रूम्स भी अच्छी हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए हमें रूम्स के लिए भी। बाकी देखते हैं, ठंड तो हो रखी है नो डाउट। मुझे तो बस ये डर है कि माइनस में कहीं टेम्परेचर ना चले जाए, क्योंकि माइनस में एक बार टेम्परेचर जाएगी फिर हमारी हालत होने वाली है, फ्रीज होने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ जो लाचुंग पहुँचने के बाद हमें स्टे करने को मिला था। सो ये है मेरा रूम और इसके साथ ही साथ रात में आपको डिनर भी जिनसे आप टूर की बुकिंग करवाते हो तो रात में डिनर भी उनके द्वारा ही करवाया जाता है। तो इसी होटल में हमने डिनर भी करा था और ये रूम के साथ साथ अटैच्ड ये वॉशरूम है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी कि मतलब वॉशरूम में जो मिरर था वो पूरा आप देख सकते हो कैसा कंडीशन है इस मिरर का। एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि अपने साथ चॉकलेट्स हमेशा कैरी करें,
चॉकलेट्स आपको जो भी पसंद आए तो आप कुछ खाने के सामान ज़रूर रख लें, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं रास्ते से इधर आते जा रही थी तो वैसे वैसे प्राइसेस काफ़ी हाई हो रही थी। इनफैक्ट ड्राइवर ने हमें खुद बोला कि अगर आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ है तो लाचुंग पहुंचने से पहले खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ले लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ आने पे पहली बात कि मुझे तो यहाँ कोई शॉप दिख नहीं रही है, तो मैंने पहले से ही सारी चीज़ें जो हैं वो खरीद ली थी। तो कुछ इस तरह से मैं गैंगटॉक से लाचुंग पहुँच चुकी हूँ और डे 2 की जो एंडिंग होती है वो लाचुंग में होती है। एंड आज पूरा डे जो था वो ट्रैवलिंग में निकल गया। So yeah, this is all for today's video. So if you like my video, then please do hit the like button, subscribe my channel, do not forget to hit the bell button, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you so much for watching.